आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, सिंपल इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। साथ ही बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन करके तैयार होता है, क्योंकि इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और मूंग की दाल से। जी हाँ फ्रेंड्स, मूंग की दाल में पोहा डालकर आज हम बनाएंगे इतने सिंपल, इतना आसान रेसिपी जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। खाने में तो इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त रहता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और मूंग की दाल से बनने वाली बहुत ही सिंपल सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसे आप कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। और सबसे पहले क्या करना है, पोहे को हम बढ़िया से 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा इम्प्योरिटी वगैरह रहता है, तो इसको हम बढ़िया से धो लेंगे। और लीजिए, मैंने पोहे को बढ़िया से धो लिया है। इसमें हम 2 से 3 चम्मच जितना पानी और ऐड कर देंगे धोने के बाद, और इसको हम साइड में रख देंगे ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। तब तक हम इधर एक बहुत ही स्पेशल सी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक ग्राइंडर में लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 2 से 3 कलियाँ लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक। तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक लिया है, जिसे मैंने बढ़िया से छील करके तैयार कर लिया है। अदरक को इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, जिससे ये बहुत ही बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे ताज़ा हरा धनिया का डंठल। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अक्सर क्या होता है ना कि जो धनिया का पत्ता होता है उसको तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो धनिया के डंठल है ना, यह कभी कभी इसी तरह से पड़े के पड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ करिएगा, बहुत ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार होता है। क्या करेंगे, सभी मसालों को बढ़िया से हम ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए, इस तरह से हमें ग्राइंड करना है, हल्का सा दरदरा। पानी वगैरह नहीं डालेंगे। और इस तरह से जब हम इसको चला लेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया सा इस तरह से दरदरा सा बन करके तैयार हो जाता है। इससे ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो ये मैं मीडियम साइज़ का आलू ले रही हूँ, और ये उबला हुआ आलू है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है और इसे आप जल्दबाजी में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कच्चे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कच्चे आलू को भी हमें इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो चाहे तो अगर आप पोटैटो मैशर से इसको मैश भी कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेने से ना बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं और बहुत ही आसानी से हमारा काम हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा हम इस रेसिपी में ना तो मसाले यूज़ करेंगे और ना बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बनता है। आगे मैं आपको इस रेसिपी का क्रिस्पीनेस दिखाने वाली हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, या अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं।
और बस इतना ही हम इसमें मसाले यूज़ करेंगे। और जो हमने पीस करके तैयार किया था ना दरदरा सा मसाला, इसका यूज़ हम करने वाले हैं, क्योंकि इसी से ही इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि यह जो रेसिपी है ना इसी तरह से बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होता है, एकदम मज़े का टेस्ट आता है। तो क्या करेंगे, इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं इस आलू के साथ में। और यहाँ पर आप इस रेसिपी को और भी ज़्यादा हेल्दी अगर बनाना चाहें तो और भी सब्जियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे बहुत ही कम चीज़ों से बना करके तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने सिर्फ आलू और प्याज का ही इस्तेमाल किया है और साथ ही कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। साथ ही सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो लीजिए, सभी को बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और इधर देखिए, ये जो मूंग की दाल है इसे मैंने अच्छे से धो लेने के बाद भीगने के लिए छोड़ दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। जो मूंग की दाल होता है ना 2 से 3 घंटे में बहुत ही बढ़िया से भीग करके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना चाहें तो इसे आप ओवरनाइट भीगने के लिए छोड़ सकते हैं, या बिल्कुल भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप सिर्फ 1 घंटे गर्म पानी में भिगो कर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीली मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर हरी मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बढ़िया से भीगा हुआ मूंग की दाल है, इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर में। तो पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और 2 से 3 चम्मच जितना पानी ऐड करने के बाद इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं ये हल्का सा दरदरा है, बहुत ज़्यादा भी चिकना नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हम एक बारी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पोहा। तो देखिए, जो पोहा है ना यह भी बढ़िया से फूल चुका है। इस तरह से हाथों से मैश कर लेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया से मैश हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसे भी हम मूंग की दाल के साथ ही में डाल देते हैं और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे, इसी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि मूंग की दाल को पीसते वक्त हमने पानी ऐड किया था। और लीजिए, बहुत ही बढ़िया से ये ग्राइंड हो चुका है। इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा ही हम बना करके तैयार करेंगे। वैसे ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत पानी हम बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल हम इसी तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे और इसको हम निकाल लेते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और देख ही सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया सा ये ग्राइंड हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा तो चिकना नहीं है। और इसी तरह से हल्का सा अगर दरदरा रखेंगे ना तो ही जो इसका टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही एकदम क्रिस्पी भी बन करके तैयार होता है। तो बस इसको हल्का सा हम पतला करेंगे। तो क्या करेंगे, ग्राइंडर में ही हम डाल देते हैं लगभग 2 चम्मच पानी और इसे हम बैटर में डाल करके इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 पिंच जितना बेकिंग सोडा। इससे नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का बन करके तैयार होगा। तो वैसे ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, अगर नहीं भी डालेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा, क्योंकि रेसिपी हमारी बन रही है पोहे से। और अब हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को बढ़िया से मिक्स कर लेने के बाद जो हमने आलू का मसाला बना करके रखा था ना उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने किया गया है, मूंग की दाल को भीगने के बाद अच्छा से ग्राइंड कर लेंगे। पोहा को धोकर अच्छे से हम मूंग की दाल के साथ में ग्राइंड करेंगे और जो सब्जियां हमने ली हैं उसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बस इतना सा ही काम है, बहुत ज़्यादा इसमें ना तो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा समय लगता है इस रेसिपी को बनाने में, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो चलिए, सभी को मिक्स कर लेने के बाद इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था और देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 1 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल किया है और इसको हम इस तरह से चम्मच से डालते जाएंगे और चाहे तो आप इसको इस तरह से हाथों से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से डाल सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी पकौड़ियों की तरह हम इसको बना करके तैयार करेंगे। हल्का सा हम इसको चपटा कर लेंगे जिससे ये बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा गोल आकार में बनाएंगे ना तो आपको इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा
तो इस तरह से अगर आप चपटा सा बनाएंगे ना तो ये बहुत ही कम ऑयल में एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो मीडियम आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो पहले 1 से 2 मिनट इसको हम फ्राई करने के बाद इसका साइड को चेंज कर देते हैं और उसके बाद इसको हम दूसरा साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे और टोटल हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा वेज भी बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से बनने वाली यह रेसिपी है और इस तरह से बहुत ही कम ऑयल में भी क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से फ्राई रेसिपी के लिए आपको ढेर सारा ऑयल गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। थोड़े से ऑयल में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हैं और मूंग दाल के बड़े खाना भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। तो जितना आएगा पैन में उतना हम डाल देते हैं और इसको हम अलग पलट कर बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो टोटल 4 से 5 मिनट का समय लगता है और ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी होकर के तैयार हो जाते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही गहरा कलर इसमें आया हुआ है। तो इसको हम निकाल लेंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और मज़े का नाश्ता बन करके तैयार हुआ है, वो भी पोहा और मूंग की दाल से। तो लीजिए क्रिस्पी करारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और देख ही सकते हैं ना कि कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो है ना बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की ये रेसिपी। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।